Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, prejudice and discrimination. So student, first we'll discuss the meaning of these two words, prejudice and discrimination. क्या है prejudice का meaning और discrimination का पहले वो हम discuss करेंगे। तो बच्चा prejudice की अगर हम बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, what do you mean by prejudice? तो prejudice क्या है बच्चा? strong, एक बहुत ही strong but unreasonable, strong होगी पर अनरीजनेबल, मतलब जिसका कोई रीज़न नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनरीजनेबल फीलिंग है किसकी बच्चा? ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी, ठीक है, किसी को बिना मतलब के, बिना रीज़न के पसंद नहीं करना ही क्या है? प्रेजुडिस है, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्रेजुडिस होता है इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? कई बार बच्चा होगा कास्ट, कई बार ये होगा रेस, कई बार रिलीजन एंड मेनी मोर, ठीक है। तो प्रेजुडिस क्या है? एक अनरीजनेबल फीलिंग है ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस ईटीसी, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन क्या है स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। ट्रीट करना मतलब पता है आपको, ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप इन्फीरियर और वर्स, या तो आप किसी दूसरे ग्रुप को इन्फीरियर समझें, वर्स समझें देन अदर्स। जब दूसरे ग्रुप को आप थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज दें और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अच्छा ना समझें, अच्छा ट्रीटमेंट उसके साथ ना करें, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडिस का मतलब है आप किसी को बिना मतलब के पसंद नहीं कर रहे हो, और आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, ठीक है बात। चलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो बच्चा ये जो डाइवर्सिटी है सोशल ग्रुप्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, फूड हैबिट है, रिलीजन है, और दूसरे भी बहुत सारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कंटिन्यू रहेगी बच्चा जब तक हम इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ ये एक्सेप्ट करती रहे कि भाई हाँ डिफरेंसेस तो हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी वजह से हम, हमारी कंट्री जो है यूनिक है, हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो डिफरेंसेस अच्छे है ना। किसी को अगर पॉट बनाना पसंद है, किसी को मैट बनाना पसंद है, तो हम पॉट से मैट को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब म्यूचुअल एक डिपेंडेंस जो होती है हमारी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि हाँ हम दो पर्सन हैं, डिफ़र करते हैं पर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। कई बार डाइवर्सिटी मिसअंडरस्टूड भी की जाती है, सच में ऐसा होता है बेटा। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन वी फॉर्म सर्टेन नेगेटिव और बैड ओपिनियन। अगर बच्चा आपको कोई व्यक्ति, कोई आदमी दिखे जिसने धोती कुर्ता पहना हो, तो आपकी क्या इमेज आती है उस व्यक्ति के लिए? कि भाई ये तो अनपढ़ ही होगा, इलिटरेट होगा। क्या होगा? इलिटरेट होगा, ऐसे ही समझ लेते हैं ना। पर ये सोचना तो आपका गलत है। हो सकता है उसको ये ड्रेस कंफर्टेबली पहनना अच्छा लगता हो पर वो हाईली एजुकेटेड हो। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बैड ओपिनियन या नेगेटिव ओपिनियन रख लेते हैं अबाउट दोज हु आर नॉट लाइक अस, जो हमारी तरह नहीं है, उनके लिए हम लोग नेगेटिव ओपिनियन रख लेते हैं। और उस नेगेटिव ओपिनियन के जो रखने की प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस, ठीक है, प्रेजुडाइसिस। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, ये बात अब समझ में आ गई है आपको, जो आपकी नेगेटिव और बैड ओपिनियंस है किसके लिए? जो आपकी तरह नहीं दिखते हैं उनको ही क्या बोलते हैं बच्चा? प्रेजुडाइसिस। स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे डिफ़र करेंगे। जब तक आप उनको जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, आप उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट ना बनाओ, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव थॉट सिर्फ उनको 1% 2% बात करके सिर्फ उनको ऊपर ऊपर देख के अगर लगा लिया, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेजुडाइसिस का शिकार हो। अच्छा स्टूडेंट, कई बार ऐसे होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको
कुछ ऐसे लोग मिले जो आपकी तरह नहीं हो, थोड़े से अलग हो, उनकी लैंग्वेज अलग हो, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग हो, तो आप क्या समझने लगते हो, उनको स्ट्रेंज बोलने लगते हो, ठीक है। देयरफॉर लुक डाउन ऑन देम, और फिर आप उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखते हो। जैसे कि हिंदी स्पीकिंग जो पर्सन होगा, मे थिंक हिंदी इज़ बेस्ट लैंग्वेज, हम हिंदी स्पीकर से हमें लगता है हिंदी बेस्ट लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी सी इन्फीरियर हैं। ये प्रिजुडाइज है अगेंस्ट लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। आप दूसरी लैंग्वेज को जाने नहीं, समझे नहीं, आपको वो आती नहीं, आप कैसे बोल सकते हो वो इन्फीरियर है? इट मीन्स ये आपका प्रिजुडाइज है दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। अ पर्सन विथ सच प्रिजुडाइज, वो व्यक्ति जिसका इस तरीके का प्रिजुडाइज होगा कि भाई मेरी लैंग्वेज अच्छी है, दूसरे की ख़राब है, वो दूसरों को इल ट्रीट करेगा। क्या करेगा? इल ट्रीट करेगा और उनका फ़न बनाएगा। वो लोग जो दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे अदर दैन हिंदी। अब हम देखेंगे स्टीरियोटाइप क्या होता है बच्चा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। व्हाट डू मीन बाय स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप क्या होता है बच्चा? एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो किसके कारण आती है, प्रेजुडिस के कारण आती है, वो होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, ठीक है। टू फिक्स anybody or somebody into certain image, किसी को बिना जाने सोचे समझे एक पर्टिकुलर इमेज दे देना क्या होता है? स्टीरियोटाइप। टू फिक्स सर्टेन इमेज अबाउट समबडी इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। और ये किससे आता है? प्रेजुडिस से ही आएगा। When we fit all person of particular group into a fixed image, जब हम हर व्यक्ति को एक फिक्स्ड इमेज दे दें तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा? स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती। तो क्या सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती? कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं। बॉयज़ नॉटी होते हैं, गर्ल्स जेंटल होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बॉयज़ नॉटी नहीं होते और सारी गर्ल्स जेंटल भी नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत बात है। कुछ लड़कियां ऐसी शैतानी कर लेती हैं जिसको हम सोच भी ना पाए। ये सब स्टीरियोटाइप है बेटा। हम सबको एक एक साथ में नहीं रख सकते हैं। दे आर नीदर ट्रू फॉर ऑल बॉयज़ और नॉट फॉर गर्ल्स। सारे लड़के अच्छे नहीं होते, सारी लड़कियाँ सारे लड़के बुरे भी नहीं होते, सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी नहीं होती, सारी लड़कियाँ बहुत बुरी भी नहीं होती। बट दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन इमेज। पर हमने एक इमेज में डाल दिया, भैया इसी इमेज में आपको रहना है। दे डू नॉट रिकोगनाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। हम ये समझने को ही तैयार नहीं कि भाई हर इंडिविजुअल यूनिक है, उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। आप सबको एक तरीके से नहीं देख सकते कि सारे बॉयज़ नॉटी होते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सारी गर्ल्स जेंटल होती हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। Some of them are naughty, some of them are not. Yes, sometimes stereotypes are created about those who belong to a particular region. कई बार हम स्टीरियोटाइप उसके लिए भी बना लेते हैं बच्चा जो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हो, रिलीजियन, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ, कुछ एग्जाम्पल स्टीरियोटाइप के क्या है? जैसे फेयर स्किन पीपल जो होंगे वो सुपीरियर होंगे, जिनका कलर काला होगा, डार्क स्किन होंगे वो थोड़े इन्फीरियर होंगे, टाउन के लोग थोड़े क्लेवर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, है ना, और जो विलेज पीपल होते हैं वो सीधे होते हैं, वो इतने होशियार नहीं होते हैं। तो ये गलत है बच्चा। गांव में रहने वाले विलेज पीपल भी बहुत क्लेवर हो सकते हैं, हो सकता है सिटी में रहने वाला बंदा भी अच्छा ना हो। कुछ डार्क स्किन कलर के लोग बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, प्लस अच्छे नेचर के हो सकते हैं, हो सकता है बहुत सुपीरियर भी हों। बराक ओबामा को देख लीजिए आप, है ना। और हो सकता है कुछ फेयर स्किन के लोग अच्छे ना भी हों, उतने सुपीरियर ना भी हों। ये जो स्टीरियोटाइप है ये लोगों की फीलिंग को हर्ट करता है, कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज़। और बच्चा ये स्टीरियोटाइप है जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस क्रिएट करवाता है कम्युनिटीज़ के बीच में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। हमें ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि जितने भी इंडिविजुअल हैं इनके अलग अलग तरीके हैं सेम काम को करने के। सच डिफरेंसेस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड। ये सारे डिफरेंसेस को हमें समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स हम वो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारी फैमिली से और सोसाइटी से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो स्टीरियोटाइप के हैं। जैसे कि बाहर जाके काम करना सिर्फ किसका जॉब है? मेन का, ठीक है। मेल मेंबर वेंट आउट ऑफ द हाउस टू अर्न मनी। सिर्फ मनी अर्न करना किसका काम है? मेल का काम है। और वुमेन का काम है कि वो घर में रहे, घर की देखभाल करे,
घर को देखे, अपने बच्चों को देखे। पर आज टाइम चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, स्पेशली सिटीज़ में, जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है अमंग वीमेन। ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन वर्किंग हैं, वो घर से बाहर जाके काम कर रही हैं। इनकी फैमिलीज़ में हमने देखा है कि मेन भी घर का उतना ही काम करता है जितना वुमेन करती है। तो जैसे ये रोल चेंज हुआ स्टूडेंट्स, चेंजिंग कंडीशंस के साथ, ठीक है, वैसे ही दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चेंज हो रही हैं। पर स्टूडेंट, इससे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ जाएगा कि जिस घर में फ़ीमेल काम कर रही हैं, वो फैमिलीज़ जहाँ पर फ़ीमेल काम कर रही हैं, वीमेन काम कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर हैं, या जहाँ पर फ़ीमेल काम नहीं कर रही हैं बाहर जाके, वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हैं या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इक्वली है बेटा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ईदर यू वांट टू वर्क और नॉट। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ जाएं कि डिफरेंसेस कैसे भी हों, जो बेसिक पर्पस है फैमिलीज़ का वो सेम ही है, कि एक दूसरे मेंबर की नीड्स का ध्यान रखा जाए। सो स्टूडेंट, बेसिक रोल क्या होता है कि आप फैमिली में जितने लोग हैं वो एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखें और वैल्यू इम्पार्ट करें। अगर मदर है, फादर है, तो अपने बच्चों को क्या दे बच्चा? वैल्यूज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आज हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी कमी होती जा रही है। नाउ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में आप डिफरेंस बना दें, डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्रिएट कर दें, और उसका बेस कोई भी हो सकता है। या तो क्लास हो सकती है, रिच और पुअर हो सकता है, रेस हो सकती है, वाइट और ब्लैक, रिलीजन हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जेंडर मेल और फीमेल, एज एक्सेट्रा। अब इन सब के बेसिस पे जब दो लोगों में डिफरेंस करने लगते हो, डिस्टिंक्शन देखने लगते, मतलब डिस्टिंक्ट करने लगते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी व्यक्ति के मेरिट को नहीं देख रहे हो, बिना मेरिट देखे उसके रेस, रिलीजन, जेंडर और एज के बेसिस पे क्या कर रहे हो? डिस्टिंक्शन कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये गलत बात है। प्रेजुडाइज इज अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी। प्रेजुडाइज कहाँ से आता है बच्चा? डाइवर्सिटी से आता है। एंड इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी से जो चीज़ जन्म लेती है उसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइज। और प्रेजुडाइज से एक चीज़ और बर्थ लेती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडाइज कहाँ से आया बच्चा? आउट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। और प्रेजुडाइज से एक कदम आगे आ जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, इसीलिए प्रेजुडाइज है, और प्रेजुडाइज है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। नाउ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एक तरीके से सोर्स बन सकती है डिस्क्रिमिनेशन का। जो लोग सर्टेन रिलीजियन से बिलोंग करते हों, कोई अलग भाषा बोलते हों, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोलते हों, या किसी रिलीजन को फॉलो करते हों, उनको आप इन्फीरियर समझने लगें और उनके अगेंस्ट में क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम देखेंगे कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम में हम लोगों ने पहले ही देखा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं और शूद्र हैं। हमारी ये तो हो गए बेसिक कास्ट सिस्टम इंडिया का। ये ट्रेडिशनल है और इंडियन सोसाइटी का एक यूनिक फीचर है, और इनकी वजह से ही क्या आए बेटा? हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आया। ब्राह्मण्स को सारे प्रिविलेजेस मिले और शूद्र को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस सिस्टम में पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वर प्लेस्ड इन डिफरेंट कास्ट। जो लोग जिस टाइप का काम करते थे उनको अलग अलग कास्ट में प्लेस कर दिया गया। और अब एक इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न होगा, वो वही प्रोफेशन ऑप्ट करेगा जो उसकी कास्ट का है, भले ही उसमें कितना ही इसके लिए एबिलिटी क्यों ना हो, पर वो दूसरा काम नहीं करेगा। आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट, क्या नाम था उस लड़के का? उस लड़के का नहीं, मतलब कर्ण। कर्ण, जब आप लोगों ने भी महाभारत देखी होगी तो कर्ण को सुना होगा ना। कर्ण कितना अच्छा धनुष चलाता था, पर उसको किसी ने भी धनुर्विद्या देने से मना कर दिया, सबने मना कर दिया, बिकॉज इसकी जो कम्युनिटी थी उसको धनुर्विद्या नहीं सिखाना था। धनुर्विद्या बोले तो आर्चरी नहीं सिखाना था। उसने खुद से प्रैक्टिस की, सीखी। उसने किससे झूठ बोला? द्रोणाचार्य से झूठ बोला था, है ना? नहीं, द्रोणाचार्य से नहीं, द्रोणाचार्य ने उनको सिखाने से मना किया, तो फिर उन्होंने किसका? परशुराम
ने उन्हें सिखाई। फिर क्या बच्चा, आर्चरी सिखाई। किसने सिखाई? परशुराम ने सिखाई। और परशुराम ने को भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या बताया कि वो ब्राह्मण है, इसीलिए परशुराम उन्हें आर्चरी सिखाने को रेडी हो गए थे। आई बात समझ में? तो आर्चरी किसने सिखाई थी बच्चा? परशुराम ने सिखाई थी। पर वो देखो एक बहुत बड़े ग्रेट आर्चर बने, पर पहले कास्ट को ऐसे परमिशन ही नहीं थी। आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए, आपके कास्ट के जो लोग करते हैं आपको वही करना पड़ेगा। कास्ट हायरार्कल थी बच्चा। हायरार्कल का मतलब क्या होता है कि जैसे सबसे ऊपर टॉप नॉच पोजीशन में ब्राह्मण्स आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, और सबसे लोअर पे आते थे शूद्र, जो कि मीनियल जॉब करते थे। मीनियल जॉब करना मतलब डेड एनिमल की स्किन को निकालना, पॉटी साफ करना, ऐसे काम करवाए जाते थे शूद्र से, क्लीनिंग का काम करवाना। तो ये इनको सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, उसके बाद इनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे मीनियल जॉब करने वाले शूद्र। तो ये जो कास्ट सिस्टम था ये बेटा हायरार्किकल था। दिस मीन देयर इज वर हाई एंड लो कास्ट। कुछ कास्ट को बहुत ज़्यादा हाई कास्ट बोला गया, किसी को लो कास्ट बोला गया। द कास्ट प्लेस्ड हायर इन सिस्टम डिटरमिन्ड अगेंस्ट द लोअर कास्ट। वो बेटा जो हाई क्लास में आते थे वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लो कास्ट को कुछ भी नहीं समझते थे। और एक अगर थर्ड पर्सन होगा, उसके सामने एक हाई कास्ट का बंदा होगा और एक लो कास्ट का बंदा होगा, तो वो प्रेफरेंसेस को देगा, इसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करेगा। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ। उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो पब्लिक वेल से पानी ले लें या मंदिरों में चले जाएं। जो शूद्र कम्युनिटी होती थी या जो लोअर कास्ट लोग होते थे बच्चा, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया था, कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता था। ये जो कास्ट सिस्टम है, इसी की वजह से सोशल इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में आ गई। कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया और इसने हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसको थ्रेटन किया। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसको हमने इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि आप कोई अगर अनटचेबिलिटी करता पाया गया तो उसको इट्स अ पनिशेबल क्राइम, उसको जेल में जाना पड़ेगा। पर आज भी बच्चा अगर विलेज एरिया में देखोगे, कहीं सिटी एरिया में देखोगे, तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा लेस रिजिड हो गया है, पर भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट तो करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मैरिजेस। पेरेंट्स की एक अपनी बहुत इच्छा होती है कि वो अपनी ही कास्ट में अपने बच्चों की मैरिज करें। नाउ पार्थिएट स्टूडेंट्स, अगर आप पार्थिएट का मीनिंग में सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या लिखोगे आप? बिल्कुल इसको रट लो, ये 9th में फिर आएगा आपको। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर इज़ नोन एज अपार्थीड। जब आप चमड़ी के स्किन के कलर को देख के डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो आप क्या कर रहे हो बच्चा? अपार्थीड। ये जो पॉलिसी थी ये कहाँ पर फॉलो की जा रही थी बच्चा? साउथ अफ्रीका में। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मीनिंग सेपरेट डेवलपमेंट वंस प्रैक्टिस्ड वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जैसे जो वाइट गवर्नमेंट थी वो इसको प्रैक्टिस करती थी। स्टूडेंट ज़रा ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर रूल किसने किया? इंग्लैंड ने। वैसे ही बच्चा जो साउथ अफ्रीका था वो भी किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की कॉलोनी था। तो वहाँ पर जो वाइट गवर्नमेंट थी वो कौन सी पॉलिसी को प्रैक्टिस करती थी? अपार्थीड की, जिसका मतलब होता है सेपरेट डेवलपमेंट। और आप सिंपल भाषा में सीख जाओ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेशियल डाइवर्सिटी। रेस की डाइवर्सिटी के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो उसे भी अपार्थीड बोलते हैं। इस पॉलिसी में जो साउथ अफ्रीकन्स थे जो कि वाइट नहीं थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब स्टूडेंट जो ब्लैक थे, बेसिकली जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो ब्लैक्स की है बच्चा, पर उन ब्लैक पे रूल करने कौन आ गए थे? वाइट इंग्लैंड से। तो ये वाइट ब्लैक को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे कि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, रेलवेज़, कैरियज, ये अलग बनाए जाते थे। ब्लैक्स के लिए अलग होंगे, वाइट्स के लिए अलग होंगे। ब्लैक्स के लिए जो होंगे उनमें क्वालिटी कैसी होगी बच्चा? इंफीरियर
और जो वाइट के होंगे उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी सुपीरियर। अच्छा, बाकी चीज़ों में आप डिस्क्रिमिनेशन करो, नो प्रॉब्लम, पर बच्चा जो एम्बुलेंसेस होती थी, एम्बुलेंस भी वाइट की अलग होती थी और ब्लैक की अलग होती थी। जो वाइट की होती थी स्टूडेंट, वो वेल इक्विप्ड होती थी, उसमें वो सारी चीज़ें होती है जिनकी रिक्वायरमेंट है, और जो ब्लैक के पास थी उसमें कोई सामान नहीं होता था। लैक ऑफ ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ वट एवर एम्बुलेंस रिक्वायर्ड, यहाँ तक किया इन लोगों ने। अपार्थाइड एंड हुआ 1990 में, लार्जली ड्यू टू एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने, जैसे हमारे इंडिया में हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट रोल था, वैसे ही ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इनके लीडर नेल्सन मंडेला का एक इम्पॉर्टेंट रोल था अपार्थाइड को साउथ अफ्रीका से ख़त्म करने में, जो कब ख़त्म हुआ, 1990s। नाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो डाइवर्सिटी से आती है। सोशल इनइक्वालिटी होगी, जो डाइवर्सिटी से आई, तो उससे क्या होगा बच्चा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कुछ लोग अल्ट्रा रिच हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगे। ये मेजर सोर्स रहेगा डिस्क्रिमिनेशन का। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मेजर सोर्स है डिस्क्रिमिनेशन। अब जितने भी रिच लोग होते हो उनको ऑटोमेटिकली आप क्या देने लगते हो, रेस्पेक्ट देते हो बच्चा। उनको कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोचते हो। पर वहीं पुअर है तो आप उसको रेस्पेक्ट तो दोगे नहीं, हमेशा डिसरिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करोगे, और आपको लगता है कि वो पुअर है तो हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा पुअर होते हैं कि उनके पास कोई मनी नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर को भी पूरा कर पाए। इसी वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है व्हेन एवर दे आर गोइंग समवेयर, स्कूल, हॉस्पिटल, वर्क प्लेस में उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम की, तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो कास्ट सिस्टम है ये अपनी इम्पोर्टेंस खोता जा रहा है। जितना ये पहले रिजिड था अब उतना रिजिड नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी हैं, लोग उनको अरेंज करके कर देते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारी कम्युनिटीज़ कास्ट के साथ मिलके एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली सिटीज़ और टाउन्स में तो ये बिल्कुल लगभग ख़त्म जैसा ही है। इसका क्रेडिट जाता है हमारे लीडर्स को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा इंडिपेंडेंस के बाद। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना बच्चा, इंडिपेंडेंस के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चा, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं विच क्लियरली टेल्स अस ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड rules by which government will run the country. What is constitution? Constitution is a set of rules, set of rules। constitution क्या है, set of rules according to which a government runs the country। हमारी कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, जो किस में लिखे हैं बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, हर कंट्री का एक ना एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। इट ऑल्सो लेज डाउन सम बेसिक रूल्स फॉर द पीपल, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स लिखे होंगे जो उस कंट्री के सिटीजन को फॉलो करने ही पड़ेंगे। और ये क्यों बनाते हैं बच्चा, कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो स्मूथली रन कर सके। वो लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, सोच में थे कि ये जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटीज़ में है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है इंडिपेंडेंस के टाइम। देखो जब इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था बेटा, तो बहुत सारे नेता मतलब जो लीडर्स थे जैसे भीमराव अम्बेडकर है या गांधी जी हैं बच्चा, ये लोग दलित्स के बारे में, हरिजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। इनको लगता था सोसाइटी में इक्वालिटी आनी चाहिए। गांधी जी ने तो मीनियल जॉब करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने घरों में टॉयलेट्स को खुद क्लीन किया गांधी जी ने, कि भाई इससे लोगों को लगे कि टॉयलेट्स क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई अनटचेबल नहीं बन जाता। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी कि हम जब भी इंडिपेंडेंट होंगे हम इक्वल सोसाइटी बनाएंगे।
तो वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, जो स्ट्रांगली फेवर करते थे बच्चे दलित्स को, क्योंकि ये खुद एक मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे जो भी अनटचेबल ही है। तो जब इन्होंने खुद बचपन से बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था, ये नहीं चाहते थे कि इनके आने वाली जनरेशन, इनके साथ वाले लोग ये सारी चीज़ों को फेस करें, इसलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। ठीक है, ये वो हैं जिन्होंने खुद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और बहुत, जब वो छोटे थे तभी फेस कर लिया था, इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट में लड़ने की पुरजोर कोशिश की, बहुत ज़्यादा ट्राई किया। हमारे लीडर्स ने सेट आउट किया कि हम जो सोसाइटी बनाएंगे इंडिपेंडेंट होने के बाद वो इक्वालिटी पे बेस करेगी। ठीक है, ऑल इंडिपेंडेंट इंडियंस इन द लॉन्ग रन्स विल फॉलो व्हाट, इक्वालिटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि भैया इंडिया बहुत सारी लैंग्वेजेस का लैंड है, बहुत सारे धर्म है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है। अगर हमें इन सब को प्रोटेक्ट करना है तो हमें सबके टूवर्ड्स रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। इंडिया में जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है, सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करना है, कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ऑल इंडियंस द फॉलोइंग राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे इंडियंस को कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे कि ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, किसी को भी जस्टिस के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा, किसी को भी इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा कास्ट, कम्युनिटी और जेंडर के नाम पर। वी ऑल आर इक्वल, हमको कोई भी इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, भले हम किसी भी रिलीजन, जेंडर या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबलिश्ड, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। हर इंडियंस बिल्कुल फ्री है कि वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है पूरी कंट्री में, कहीं पर भी वो जॉब कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, एंड से एनीथिंग इन पब्लिक विदाउट एनी फियर, और बिना डर के हम पब्लिक में कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो भी बोले बच्चा वो लीगल हो और किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। ठीक है, हाउ फ्रीडम हैज़ टू बी एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली। बच्चा आप जिसको भी जो भी बोले रिस्पॉन्सिबली बोले, कि ऐसा नहीं हो आपके बोलने से किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो, तो आपको ये जो राइट्स दिए हैं इनको रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करें विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू अदर और टू द नेशन, ना किसी और को हार्म करें ना नेशन को हार्म करें। नो इंडियंस कैन बी एक्सप्लॉयटेड, किसी भी इंडियन को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा। कोई भी चाइल्ड जो 14 ईयर से कम का है उसको माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, डेंजरस प्लेसेस में जॉब नहीं दी जाएगी। कोई भी पर्सन बिना पे के काम नहीं करेगा, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कराता है। हमारी कंट्री ने सारे इंडियंस को राइट दिया है कि वो अपनी पसंद के रिलीजन को चुन सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुइज़्म में नहीं है, तो मैं इस्लाम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं अगर क्रिश्चियन हूँ और मुझे लगता है कि हिंदुइज़्म की या जो अद्वैत की फ़िलॉसफी है बहुत अच्छी है, तो मैं हिंदुइज़्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। आई एम वेरी फ्री, और हर व्यक्ति बिल्कुल फ्री है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसका कोई धर्म नहीं है। इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, पर हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है। दैट ऑल रिलीजियंस आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफ इंडिया। हर कम्युनिटी को राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करे, अपने कस्टम्स को प्रिजर्व करके रखे। चाहे तो वो अपने स्कूल भी खोल सकते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूल्स हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, मदरसे हैं जो कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। को किसी भी पर्सन का कोई भी राइट वायलेट होगा तो वो कहाँ जा सकता है बच्चा, कोर्ट में जा सकता है। अगर उन्हें इसमें से किसी भी राइट को एक्सेस नहीं किया जाए तो वो कहाँ जा सकता है बच्चा, कोर्ट जा सकता है। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.